ओम शांति। ओम शांति भाई। तो आज फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत है डिवाइन लाइफस्टाइल डिटॉक्स सेंटर पोरबंदर में। और आज इस वक्त लंच का समय हो रहा है। लगभग सभी को जिज्ञासा रहती है कि एनडीएस के डिटॉक्स सेंटर में किस तरह का लंच यहाँ पर लिया जाता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर माँ प्रकृति द्वारा बनाया हुआ पांचों तत्वों से हर तरह की विभिन्न परिस्थितियों से जूझते हुए ऐसे फल आज आप टेबल पे देख रहे हैं जिनका हम सेवन करेंगे। और सिर्फ तन को ही नहीं पर अपने मन को भी इससे स्वस्थ बनाएंगे और साथ साथ अपने आध्यात्म की यात्रा को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेके जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये फल हैं जो बीज से लेके फल तक आए, तो उन्होंने प्रकृति की हर एक मार को झेला है। चाहे वो आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे वो बारिश है, तो पतझड़ है, सबको झेला है। लेकिन उसके बाद वो खुद के लिए नहीं परंतु दूसरों को स्वास्थ्य देने के लिए उन्होंने अपना पूरा अर्पण किया है। तो देने की भावना जिसे कहते हैं, हमारे एनडीएस के जनक श्री बीवी चौहान जी जो शिव रचित त्रिसूत्री साधना तप सेवा और सिमरन के जिस यात्रा पर हम चले हैं, उसमें जो देने की भावना है, अब तक लेते आए हैं पर अब देना है, उस भावना के साथ, उस मन के साथ, उन शुभ संकल्पों के साथ जब भोजन को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हमारे मन में भी सबके प्रति देने की भावना आती है। और जहाँ देना है तो वहीं सब कुछ लेना है, वहीं सब कुछ मिल जाता है। तो इस भावना के साथ आज के इस भोजन को ग्रहण करेंगे। और ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि आज हमारे साथ आध्यात्म की धरती बोध गया बिहार की धरती, जहाँ से हमारे बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई, बुद्धिज्म की शुरुआत हुई, बुद्ध को जहाँ पर केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ उस पावन धरती से बाबा के यज्ञ से दो अनन्य रत्न फूल हमारे बीच यहाँ पर आए हैं। और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ, उनके साथ रहते हुए ज्ञान की चर्चा हुई और उन्होंने आज एनडीएस के बारे में भी जाना, जिज्ञासाएं रखी हैं अपनी, और काफ़ी अच्छा वार्तालाप हुआ। हमने भी उनसे काफ़ी कुछ सीखा, क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ सिखा के जाता है। पेड़ से टूटा हुआ एक पत्ता भी हमें जीवन की बहुत गहरी शिक्षा दे के जाता है। तो हमारे बीच वो अनन्य रत्न अथक सेवाधारी हमारे बीच आए हैं, तो हम उनसे 2 मिनट उनका अनुभव जानेंगे। आज सवेरे से वो माउंट आबू से बाबा मिलन के लिए वो माउंट आबू आए हुए हैं और बहुत कम समय में भी अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। एनडीएस के बारे में उनकी जिज्ञासा थी कि यहाँ क्या होता है, कैसे साधक लोग आकर अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं, और उन सेवाओं को देखने के लिए वह सवेरे माउंट आबू से यहाँ पोरबंदर पहुँचे। तो हम जानेंगे हमारे बीच भाई साहब आए हैं। भाई साहब 2 मिनट अपना परिचय और अपना अनुभव साझा करें। ओम शांति। क्योंकि डिटॉक्स सेंटर पहले सुना था कि हॉस्पिटल होता है जहाँ पर जाके इलाज होता है जी, लेकिन ये ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ आके पिकनिक मनाते हैं और पिकनिक मनाते मनाते रोग मुक्त हो जाते हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हम अपने फैमिली में आके बैठे हैं और यहाँ की रूहानियत सबसे बड़ा दवा है, जिससे बाबा से मिला है, सबको अपना समझना। और यही चीज़ जो है कि यहाँ तक खींचा, क्योंकि एनडीएस मेरे लिए तो बहुत नया चीज़ था और हर वीडियो में नॉन बीके को हम देखते थे तो उतना अट्रैक्शन नहीं होता था। हाँ, लेकिन जब हम पोरबंदर डिटॉक्स सेंटर वहाँ देखा कि बाबा का भाई बहने हैं, तो लगा कि अपना ही सेंटर है और बहुत इजी कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो यहाँ आने के बाद हाँ, पहले भी वीडियो मैंने देखा, लेकिन आज साकार रूप में इसी तरह खाते हुए भी मैं बहुत वीडियो देखा और आज मैं उपस्थित हूँ। बहुत खुशी हो रही है। क्या बात है।
और हम तो चाहेंगे कि जो भी भारत के कोने कोने की मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप बिना दवा के रोग मुक्त होना चाहते हैं तो यहाँ आइए ज़रूर। हाँ, नहीं तो विजिट करने भी आइए। जैसे हम आए हैं तो लगेगा कि नहीं कितना अमूल्य काम हो रहा है, और इतने भाई बहन इतना एक्टिव रूप से सेवा दे रहे हैं, ये सबसे बड़ी दवा है, ठीक ना। इतना रूहानियत, इतना प्यार। हाँ, हॉस्पिटल में भी होते हैं नर्स, लेकिन उनको ये रूहानियत नहीं है जो बाबा के बच्चों से मिलता है। ये भी एक दवा का काम करता है, और इमोशन हेल्थ भी बहुत डेवलप होते हैं। इसी उद्देश्य से मैंने आज यहाँ आया हूँ, क्योंकि बाबा मिलन तो 21 मार्च को है, लेकिन यहाँ के टीम से मिलन पल ही थी क्योंकि ये एनर्जी बाबा से मिला है, और हम बोले कि बाबा का कहीं ना कहीं उद्देश्य इसमें है। बाबा अन्न पर बार बार जोर देते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, और जितना हम सात्विक अन्न खाएंगे तो मन भी उतना ही सात्विक होते हैं, और साधना करने में भी हेल्प होते हैं। शरीर तो शुद्ध होते ही है, निरोगी होते ही है, लेकिन हाँ, माइंड पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। अर्थात हम राजयोग का अभ्यास भी इजी हो जाते हैं, क्योंकि हेल्दी माइंड लिव्स इन ए हेल्दी बॉडी। क्योंकि शुद्ध भोजन से बॉडी भी पूरे शुद्ध हो जाते हैं, निरोगी हो जाते हैं। उसका असर मेरा राजयोग पर पड़ता है। तो हर राजयोगी को भी हम कहेंगे कि माइंड से भी स्वस्थ होने के लिए ये ज़रूरी है, हाँ, तन से भी स्वस्थ होने के लिए वो ज़रूरी है। और ये अभ्यास विगत 5 सालों से कर रहा हूँ, लेकिन इंडियंस का अभ्यास 2-3 महीना से किया तो जैसा लगा कि फास्ट गति से, जैसे एलोपैथी काम करता है वैसे का काम करता है, जल्दी जल्दी काम। मतलब कि मुझे फ़ायदा भी हुआ, वेट लॉस भी 2-3 महीना में 10-20 किलो किया। हाँ, तो काफ़ी लाभ हुआ, और चाहते हैं कि ये चीज़ पूरे विश्व में कोने कोने में जाए, और सब स्वस्थ मतलब रोग मुक्त हो जाए, दवा मुक्त हो जाए। ये मसाल बीबी चौहान जी ने आज से 3 दशक पहले उन्होंने संकल्प किया था, वो फलीभूत हो रहे हैं। खासकर जिग्नेश भाई इस एनडीएस टीम में बड़े एक्टिव रूप में बीबी चौहान जी के राइट हैंड बन करके उभर रहे हैं, और लगता है कि आगे इनकी सेवा लोगों को बहुत से बहुत लाभान्वित दिलाएगा। और बिहार में भी संकल्प चल रहा है कि ऐसा डिटॉक्स सेंटर हम लोग को है। डॉक्टर साहब भी, मेरे आशीष भाई भी आए हैं, और एक बार बिहार की भूमि पर आप लोग को उस बुद्ध की भूमि पर ज़रूर आएंगे, इसी शुभ कामना के साथ। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। भाई साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर तन रोगी है तो रोगी तन के साथ मन को बाबा के योग में लगा पाना मुश्किल तो नहीं कहेंगे, असंभव तो नहीं कहेंगे, लेकिन कठिनाई काफ़ी आती है, काफ़ी व्याधियाँ आती हैं। तो इस एनडीएस के माध्यम से, इस नई भोजन प्रथा के माध्यम से न केवल हम शारीरिक रूप से अपने आप को स्वस्थ कर पाते हैं, परंतु अपने आध्यात्म के रास्ते पर भी काफ़ी अग्रसर हो पाते हैं। और बाबा के ज्ञान में, ज्ञान की मनन चिंतन को कर पाने में, योग के नवीनतम गहरे अनुभव कर पाने के लिए, और साथ साथ ब्रह्मचर्य की पवित्रता के संपूर्ण धारणा को, लक्ष्य को प्राप्त करने में ये नवीन भोजन प्रणाली एक मील का पत्थर साबित हो रही है, और आगे होगी भी। तो जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छा कहा, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर हमारा प्लेट इतनी सात्विक रंगों से भरी होगी, जिसमें प्रकृति के सभी रंग शामिल होंगे, जिसको देखने के साथ ही हमारे मुख के जो सैलावा ग्लैंड्स हैं वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाते हैं, तो सोचिए तन पे मन पे कितना गहरा असर उसका पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, जो आपने बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ अपने अनुभव को साझा किया। मैं चाहूँगा आगे हमारे बीच हमारे आशीष भाई जी, जो भाई साहब के साथ आए हैं, वो भी अपना अनुभव साझा करें। भाई साहब खुद एक नेचुरोपैथ डॉक्टर हैं, नेचुरोपैथी की बहुत गहन समझ रखते हैं, और हमें भी उन्होंने काफ़ी कुछ अपने अनुभव साझा किए कि
बिना नमक के पिछले 3 सालों से भाई साहब अपना जीवन जी रहे हैं। कहीं भी जाते हैं, चाहे मधुबन जाना है, चाहे कोई भी सेवा है, पर उन्होंने अपने सिद्धांत को, अपने संकल्प को कभी भी अपने जीवन के लिए अपनी सेवाओं में आने नहीं आने दिया। सेवाएं भी चलते रहीं और एक जीवंत उदाहरण है कि वो इस उम्र में भी एक कुमार से भी ज़्यादा, एक यंग से भी ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी लेवल उनका है। तो हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं भाई साहब, भाई जी, आशीष जी। ओम शांति। मुझे ऐसे एक डिवाइन लाइफस्टाइल वाली ऐसी कंपनी की आशा नहीं थी और मुझे मिली, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शिव बाबा का। और एक वर्तमान में जो है ऐसे जिग्नेश भाई जो ऐसा फाउंडेशन किया और ऐसा मैं लाइफस्टाइल देख रहा हूँ, तो मैंने कहा कि एक व्यक्ति को रोग मुक्त होना ये तो साधारण सी बात है। यदि इस तरह के लाइफस्टाइल और इस तरह के एक व्यक्ति जीवन में ले ले और एक प्रेरणा ले ले, तो ऐसा मुक्त होना हम समझते हैं बड़े बड़े जो आजकल बीमारियां कही जाती है एक स्वप्न सा होगा। और स्वस्थ होना ये तो फिर इसके लिए ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, साधारण सी बात है। जैसे एक आम आदमी सोचता है सर्दी जुकाम हो गया, अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, और हो जाता है भी। ऐसे ही और भी जो नॉर्मल जो भयंकर जिनको आज दुनिया में जिसके लिए बड़े बड़े एम्स बने हुए हैं, आज कौन ऐसा भारत का शहर नहीं है जहाँ बड़े बड़े शहर कैपिटल राजधानी जहाँ पर एम्स नहीं है। ऐसा मोदी जी का भी था, ऐसे है सपना और किया भी उन्होंने। लेकिन इस तरह की लाइफस्टाइल से हम समझते हैं जो वहाँ की यात्रा मनुष्य जीवन में शायद नहीं कर पाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी उनकी। यदि इस तरह का हम तो जैसा कह रहे थे कि यदि कोई व्यक्ति यहाँ कम से कम आए, केवल एक दिन विजिट की खातिर कुछ पल के लिए आए, घंटे के लिए आए, एक दिन के लिए नहीं आए, तो बाकी जैसा कि हमने पाया और यहाँ के कुछ जो लाभान्वित व्यक्तियों से आए एक एज ए पेशेंट के रूप में, जैसा कि हमने बताया। और हम 2-4 से सामने व्यक्ति हैं, इनसे भी सोराइसिस जिनको अभी है काफ़ी, इनका देखा मैंने सुधार पाया। और मैंने और भी व्यक्तियों को ऐसे बीमारियों से देखा है और वो पता नहीं, तो हमें नहीं लगा कि इसे ऐसा भी हो सकता है। तो हमें लगा कि तो कम से कम एक बार जो भी सुनते हैं एक बार तक ज़रूर आएँ और इस स्थान से प्रेरणा लेकर के और लोगों तक इस बात को पहुंचाएं, ताकि हमारा समाज, भारत और विश्व एक बेहतर जिसके लिए कल्पना करते हैं। हमारे गांधी जी भी और आज के नेता भी और आज का व्यक्ति भी कहता है कि काश ऐसी दुनिया होती थी, राम राज्य की परिकल्पना। तो ऐसा हम समझते हैं कि संभव है। ऐसा लाइफस्टाइल से, इन निषेध शब्दों से तो हम थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे लाइफस्टाइल का। अंग्रेजों से आज़ादी तो गांधी जी दिवाए, लेकिन अंग्रेजी दावा से आज़ादी शायद लगता है ये टीम दिवाएंगे। यहाँ पर आकर भाई साहब, जैसे जिग्नेश भाई साहब का संकल्प, जो आज विजन है, जो यहाँ की बहनें हैं, जो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, बढ़िया, उसके बारे में आप क्या रखना चाहेंगे कि हमने यहाँ के स्वार्थ लोगों को लगा, जैसे लोग कहते हैं कि स्वार्थ भावना है या कुछ ऐसे? यहाँ की बहनों के साथ और यहाँ के बहनों को हम पहले सोचते थे कि शायद दे माइट बी दे पेड सैलरी एंड they are just as a professional, they have learned and they are organizing in a profession way to serve the human body. लेकिन जैसा कि इन्होंने जैसा समझा, इनसे संपर्क आया, तो नहीं, they are devoted, they are dedicated to the human society, to the human life, to the human soul. ऐसा लाइफ शायद इतना डेडिकेशन और इतनी छोटी सी कम उम्र में, जहाँ पर इनके जीवन में आज की इस उम्र में व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा शौक़ होता है संसारिक जीवन को भोग करने का, देखने का, सुनने का, लेकिन इन्होंने इस उम्र से ही एक डेडिकेशन का और एक सेवा भाव का ऐसा एक जीवंत उदाहरण यहाँ को मुझे मिला है। मैंने भाई से भी इनको पूछ रहे थे, जैसा कि सवेरे आए, बहन मुझे रिसीव करने आई, तो मुझे लगा माय गुडनेस, दे वर सो इंजस्टिक। एक बहन आई, भाई तो जनरली होता है कि भाई फलाना के भाई चले, तो उन्होंने कहा
कमाल है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि रियली एक ऐसा विशाल जैसा इन्होंने दिया है। काश भारत के अन्य स्थानों पर ऐसे ऐसे सेटअप किए जाएं, या विश्व में भी। चलो चैरिटी बिगिंस एट होम भारत भी हो तो विश्व में भी हो जाएगा, ऐसी कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी, जो आपने बहुत अच्छे शब्दों के साथ यहाँ की टीम का प्रोत्साहन किया, उनको रिकग्निशन दिया कि हाँ वाकई में जैसा सुना था वैसा उससे ज़्यादा है या उतना ही ज़्यादा है, ज़्यादा है। मुझे तो ऐसा फील हुआ कि अपने घर में कोई बहन आई है रिसीव करने के लिए, क्या और छोटी गाड़ी में कहा कि आओ भाई बैठो, तो और अपना लगा। फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, हम फॉलो कर लेंगे, आप मुझे वो गाड़ी दे दो। हाँ, उसके बाद हाँ एक गाड़ी मिल गया, वहाँ से फॉलो करते हुए पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अब फॉलो करते होते पूरे भारत में घूमेंगे। बाबा ने भी हमेशा माताओं को, कुमारियों को आगे रखा है, और स्वर्ग की चाबी भी बाबा ने उनको ही रखी है कि भैया स्वर्ग का गेट तो वही खोलेंगी। चाबी बेशक ब्रह्मा बाबा के पास है, पर गेट माताएं वंदे मातरम ही खोलेंगी। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो भी सेवाएं हैं वो सब बहनें देती हैं, और पूरे डिवोशन के साथ ये वो दे रही हैं। और उसके साथ साथ ही अभी आपके बीच यहाँ पर अनकुक्ड, विदाउट एनी मिल्क, विदाउट एनी शुगर, आपके सामने NDS की आइसक्रीम आई है। तो आप उस आइसक्रीम का भी आनंद लीजिए, उस आइसक्रीम को भी एक बार टेस्ट कीजिए और बताइए कि किस तरीके से कि बिना दूध के, बिना शुगर के, बिना आग पे पकाई हुई, बिना किसी तरह के प्रोसेस्ड फूड के, इस तरह से आपको। बढ़िया। और ये हमारा संकल्प है कि बाबा के जब भी बाबा मिलन होता है, अब देखो बाबा का पूरा कराता है, जब भी बाबा आते हैं, बाबा मिलन के लिए इतनी आत्माएं आती हैं, तो बाबा के घर में बाबा को जो खीर का भोग लगता है वो खीर अंकुक्ड और बिना दूध की सबको खिलाया जाए, जिससे कि सभी बाबा के जितने बच्चे हैं जो नॉर्मली जब खीर खाते हैं तो फिर एक से उसके बाद आलस या कुछ अलग डायबिटीज़ होने की वजह से खा नहीं पाते, लेकिन वो खीर ऐसी होगी जो कोई भी शुगर पेशेंट भी खा सकेगा, और उसको खाने के बाद ऊर्जा का स्तर और ज़्यादा अच्छा होगा। तो वो भी हमारा संकल्प है, देखो बाबा कब पूरा कराता है। उसके साथ हमारे बीच महाराष्ट्र से, सांभा जी की धरती से, जो आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है और सबको पता चल पा रहा है कि हमारा जो इतिहास कितना गौरवशाली इतिहास रहा है, कि हमने कभी भी अपने धर्म को पीछे नहीं, धर्म नहीं छोड़ा है, प्राण जाए पर कभी धर्म ना जाए। ऐसे धरती से हमारे बीच युगानंद भाई साहब आए हैं, उनको आए हुए 2 दिन हुए हैं। वो अपने शरीर की एक व्याधि को लेकर यहाँ पर आए हैं, तो उन्हीं से जानेंगे उनका अनुभव, उनकी यात्रा किस प्रकार से रही। नमस्कार, नाम युगानंद शेट्टी, बॉम्बे से आया हूँ मैं, और मायावी नगरी बोलते हैं इसको। तो काफ़ी सालों से, 20-25 साल से उलझ रहा हूँ सोराइसिस से, और चौहान जी का वीडियोस देखता था, डॉक्टर विश्वस्वरूप का वीडियोस देखता था, अलग अलग वीडियोस देखता था। कैंप्स में जाने का सोच रहा था लेकिन पहुंच नहीं पाया। इसी दरमियान लकीली ये मालूम पड़ा कि विकेश परिवार ही यहाँ पर एक पर कैंप चलाते हैं, और जगदीश भाई के गाइडेंस में ये सब कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं यहाँ पर ही जाऊँ मैं। और ये खास करके विकेश के लिए खास करके एक मैसेज देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो सेवाएं देते हैं भंडारे में, तो वो भी सभी कन्याएँ हैं और सभी ज्ञान में हैं। यहाँ पर बेकायदा सुबह अमृत वेला होता है, मुगी क्लास होता है, और सभी को एक ज्ञान दिया जाता है। और भोजन प्रक्रिया तो डिटेल्स में बता ही दिया है, बिना दूध शक्कर के भी आइसक्रीम बन सकता है, तो कौन नहीं चाहेगा खाने के लिए। तो सभी से अनुरोध है कि अगर शरीर का व्याधि हो या नहीं भी हो, जिस तरह गाड़ी का मेंटेनेंस करते हैं उसी प्रकार से हमारा इस गाड़ी का भी मेंटेनेंस करने के लिए हम साल में 1 बार या 2 बार आके भी
सर्विसिंग करके जाते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। और 100 परिवर्तन से सृष्टि परिवर्तन जो बाबा कहते हैं, तो अगर हम खुद ही स्वस्थ रहें तो औरों को भी हम ज्ञान बांट सकते हैं। शुक्रिया, बहुत खुश हूँ मैं। ओके, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। जिग्नेश भाई साहब का स्पेशली संकल्प भी है कि बाबा के बच्चों के लिए एक ऐसी जगह हो जहाँ पर बाबा की धारणाओं के साथ चलते हुए शुद्ध सात्विक बाबा को भोग लगाया हुआ भोजन के द्वारा अगर हीलिंग की जाए तो एनडीएस का असर 4 गुना निकल के आ सकता है। अकल्पनीय नतीजे लोगों को आते हैं जो पिछले 7 साल से वो अनुभव कर भी रहे हैं और लोगों को करा भी रहे हैं। और साथ साथ अगर आने वाले समय में जब फाइनेंशियली थोड़ा हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तो हम खासकर बाबा के समर्पित जितने भाई बहन हैं, हमारी दीदियां हैं, हमारे बड़े हैं, उन सब के लिए हम बिना किसी भी आर्थिक सहायता से वो स्वेच्छा से यहाँ पर आएँ, स्वेच्छा से यहाँ पर अपने पूरे स्वास्थ्य का लाभ लें, बिना किसी चिंता के, धन की, किसी भी चीज़ की, ऐसे वो यहाँ पर आकर लाभ ले सकें और हमको ये सेवाएं दे सकें, ऐसा उनका विज़न भी है और संकल्प भी है। और वो यात्रा शुरू हो चुकी है आज से 7 साल पहले। 7 साल तक 1 से 10 हुए, एक छोटे से 4x4 की एक कमरे से शॉप से शुरू की, आज लगभग 2 मकान किराए पर हैं। धीरे धीरे कुछ ऐसा डिटॉक्स सेंटर बने, हर जगह बने, जैसे भाई साहब ने अच्छी संकल्पना रखी कि बिहार में भी कुछ ऐसा हो जहाँ पर ये चीज़ें संभव की जा सके। तो यही विज़न के साथ आगे चल रहे हैं। तो इस तरीके से आज का ब्रेकफास्ट, आज का लंच, सात्विक भोजन बाबा की याद में, अनुभवों के साथ, खासकर महानुभवों के साथ, बाबा के ज्ञानी आत्माओं के साथ आज का मौका मिला हमको मिला। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली कड़ी में फिर मिलते हैं, तब तक ओम शांति, जय श्री कृष्ण।